Myself is chemistry teacher, LFCS सुरेंद्रनगर कटरा बस्ती. We should discuss about cooling effect of evaporation. तो जब evaporation होता है तो cooling effect महसूस होती है. इसमें क्या है, the particle of liquid absorb energy from the surrounding. To regain the energy lost during evaporation, this energy from the surrounding make the surrounding cold. कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन आप पढ़ रहे हैं. इमेजिन करिए लिखा हुआ था पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. दिस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड. इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है. वेपराइज हो रहा है. तो आप पढ़े भी हैं लिक्विड जो होता है कि अगर 100 की लिक्विड है, लेकिन जो वेपराइज आप पढ़ रहे हैं इवापोरेशन, तो इवापोरेशन लिक्विड से वेपर जो बनता है वो बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है. याद रखिएगा, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर. सबसे पहले तो ये दिमाग में बनाइए कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवापोरेशन. तो आप इवापोरेशन लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लिक्विड से अगर आप वेपर में जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, लेगा. एनर्जी जब ये लेगा, एनर्जी लेने के बाद ये लिक्विड जो है, एनर्जी लेने के बाद क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया. अब वेपर में जब वो कन्वर्ट हो चुका है तो यहां एनर्जी की क्या आ जाएगी, डिफिशियंसी आएगी. डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी. याद रखिएगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा. वेपर में कन्वर्ट होने के पास इसके पास खुद की एनर्जी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. तो सराउंडिंग से ये क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. और जब सराउंडिंग से ये मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा. इसीलिए कहा जाता है कि इवापोरेशन में कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है. इसको एक दूसरा एग्जांपल भी आप लेंगे. जैसे गर्मियों में आप कॉटन शर्ट पहनते हैं, कॉटन शर्ट पहनते हैं तो ये स्वेटिंग होती है. परस्पायरेशन, स्वेटिंग होती है. तो स्वेटिंग होने के बाद ये क्या होता है, कॉटन क्लॉथ क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करता है कॉटन मॉलिक्यूल. और ये कॉटन मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करता है तो यही लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है. और वेपर में जब कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हीट एनर्जी चाहिए लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वो हीट एनर्जी कहां से लेता है, बॉडी से लेता है. तो जब बॉडी से लेता है तो बॉडी क्या फील करती है, कूलिंग इफेक्ट फील करती है. तो याद रखिएगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इवापोरेशन. इवापोरेशन, और इवापोरेशन होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो कहां से मिल रही है, बॉडी से मिल रही है, बॉडी सरफेस से मिल रही है. तो जब बॉडी सरफेस की एनर्जी क्या होगी, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में यूज हो जाएगी, तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्वयं कूल हो जाएगी. इसीलिए जो है गर्मी में लोग कॉटन शर्ट पहनते हैं. ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि ये टम्बलर है, टम्बलर, इसमें आइस है, इसमें आइस है. तो याद रखिएगा, आप देखे होंगे कि आइस अगर इसमें आए तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है. क्या आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है. ये वाटर ड्रॉपलेट आ गया, वाटर ड्रॉपलेट बन गया. तो आप ये भी देखे हैं कि जैसे ये लिक्विड है,
लिक्विड वेपर में गया, तो वेपर में गया तो क्या करके लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी को लेके गया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां आया है। दूसरी चीज ये है, इस लिक्विड को जब एनर्जी मिली तो वेपर में कन्वर्ट हुआ, साथ साथ अगर ये वेपर को लिक्विड में लाना है तो इसकी एनर्जी को आप निकाल लीजिए, तो यहां एनर्जी लेगा और यहां एनर्जी अगर रिलीज करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर रिलीज कर जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम यहां दिया जा रहा है इवापोरेशन, इवापोरेशन याद रखिएगा, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। और इस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो अब आप देखिएगा इसके चारों तरफ जो एयर है, एयर के जो पार्टिकल हैं जब इस टम्बलर के कांटेक्ट में आएंगे, जो भी एयर तो इसके कांटेक्ट में आएंगे तो जो इसकी एनर्जी होगी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब इसकी एनर्जी एयर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यही एयर क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके चारों तरफ इसे सरफेस पे ड्रॉप के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। तो ये हुआ। तो याद रखिएगा लिक्विड को जब एनर्जी मिली तो पेपर में कन्वर्ट होगा, दैट विल नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब इसी पेपर की एनर्जी को आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो यही पेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ टम्बलर में देख रहे हैं, आइस से भरे हुए टम्बलर में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आप एक चीज और देखे होंगे, अर्थन पार्ट। अर्थन पॉट जो होता है वो मिट्टी का बर्तन होता है, और इसमें जो पानी होता है वाटर, वो गर्मियों में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं अर्थन पार्ट में। तो यहां जो लिक्विड मॉलिक्यूल होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल ये क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो सराउंडिंग एरिया से क्या करता है, लेटेंट हीट एनर्जी मिलती है इसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलता है। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सराउंडिंग से लेकर के लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और ऐसे क्या होता है, हजारों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होते हैं, सराउंडिंग से लेते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पूरा अर्थन पार्ट क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है। कि आपके तमाम एग्जांपल हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन के। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।